चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे। ये है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स है, प्लस में एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पर चर की पावर चर है। तो उस क्वेश्चन को करने का क्या फॉर्मेट है? ऐसे जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम उस केस में लॉग लेकर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहां पर पहले तो इसको मान लेंगे, अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट y1 क्या है हमारे पास? x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर है x। y2 क्या है यहां पर? y2 है हमारे पास x की पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये चल रहा है। ये हमने y1 मान लिया, ये हमने y2 मान लिया। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से फाइनल? y है हमारे पास ये पूरा x प्लस वन अपॉन हाफ x प्लस x की पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। तो y क्या हो जाएगा? यहां से y को हमने क्या कह दिया, इस पूरे को y1 प्लस में इस पूरे को y2। ऐसा करेंगे क्वेश्चन को हम मान लेंगे। जब भी हमको लॉग लेकर सोल्व करना है क्वेश्चन, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट या अचर राशि नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने का फिक्स फॉर्मेट है, लॉग लेकर ही सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का इसका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इसका होगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन थर्ड नाम देंगे, और जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम उठाकर लास्ट में इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा जो है फाइनल आंसर इस इक्वेशन से ही बनेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले हमको इसको अलग से डिफरेंशिएट करना होगा, और फिर इसको, और फिर जो भी वैल्यूज आएगी इन दोनों की उसे उठाकर इक्वेशन थर्ड में रखना होगा। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं y1। y1 क्या है हमारे पास? यहां लिखेंगे है, यहां से y1 क्या है? x की पावर वन अपॉन एक्स की होल पावर है हमारे पास x। हम जानते हैं log पावर को बाहर ले लेता है, तो लिखेंगे log ऑन बोथ साइड। log ऑन बोथ साइड, दोनों और log लेने पर क्या रिजल्ट बनेगा वो देखते हैं। तो इसके भी log लग जाएगा। क्या होगा ये? log y1 इक्वल में log x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर है हमारे पास x।
तो ये x बाहर आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है log mn क्या होता है कि log पावर को बाहर ले लेता है, तो ये होगा x इंटू log x की पावर 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, u इंटू वी लगेगा यहां पर, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। एक बार तो यहां पर डिफरेंशिएट किया है हमने x की रिस्पेक्ट में, एक बार यहां पर करेंगे। log y का क्या होगा 1/y, log y का 1/y dy अपॉन dx, ये होगा। यहां पर u इंटू वी लगाएंगे, फर्स्ट को एज इट इज डिफरेंशिएशन करेंगे किसका log, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे यहां पर x प्लस 1/x का, प्लस में इसको एज इट इज रख लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का, वो क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 ही होगा। यहां से हमको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx, तो ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो y चल रहा है यहां पर, ये x चल रहा है। log x का क्या होता है 1/x, और इस x का क्या हो जाएगा, x का तो 1 होगा, 1/x का क्या होता है माइनस के 1/x, और ये तो 1 है, ये log एज इट इज चल रहा है, log x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा x 1/x, और ये यहां पर ब्रैकेट, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा ये dy अपॉन dx, y1 की वैल्यू रख देंगे, y1 क्या माना हुआ है हमने, लेट इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस 1/x की पावर x, ये क्या बनेगा यहां पर x² प्लस 1, ऊपर तो x चल रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² प्लस 1/x हो जाएगा, इस x को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये x² माइनस 1/x², ये x मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये x² हो गया, ये x² प्लस 1 हो गया, ये माइनस में 1/x चल रहा है, और ये आपका प्लस है यहां पर log x प्लस 1/x चल रहा है। ये ब्रैकेट है यहां पर, ये तो हमारे पास क्या है अभी तक dy अपॉन dx, हमको dy2 अपॉन dx भी निकालना होगा यहां पर। ये तो हमारे पास अभी एक केस आया है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी, तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर, नेक्स्ट y2 क्या है, y2 है हमारे पास x की पावर 1 प्लस 1/x, log ले रहे हैं यहां पर, log लेने पर ये क्या हो जाएगा log y2 इक्वल है log, ये पावर बाहर आ जाएगी 1 प्लस 1/x इंटू में log x,
अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1//2 dy 2/dx। इसको एज इट इज रख लेंगे एक बार u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का क्या होगा 1/x प्लस log x को एज इट इज रख लेंगे। इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 1/x का क्या होगा माइनस के 1/x, तो मैं इस माइनस को बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास 1/x। तो dy 2/dx कितना बनेगा ये y2 की वैल्यू यहां पर रख देंगे, x की पावर 1 प्लस 1/x। ये देखते हैं कितना बनेगा। ये बन रहा है आपका ऊपर x प्लस 1 और ये x एक यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। माइनस में ये चल रहा है आपका log x अपॉन 1 प्लस log x। तो ये हमारे पास dy2/dx की वैल्यू आ गई है। ये इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा ये हमारे पास, वो देखते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज लेने वाला हूँ। dy/dx dy 1/dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये पूरी क्या है x प्लस 1/x की पावर होल पावर x है प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में log में है आपके पास 1/x और ये dy2/dx कितना है हमारे पास, ये प्लस में ये आया है हमारे पास x की पावर, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस 1/x की पावर में है ये, और ये क्या बन रहा है हमारे पास x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस में log x इंटू में 1/x। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है कितना, यहाँ से और यहाँ तक इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। पहले आपने dy1 की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद ये आ गई, उसके बाद dy2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से ये आ गई आपके पास इसको डिफरेंशिएट करके। उसके बाद जो हमने इक्वेशन थर्ड माननी थी हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x की पावर x है प्लस x की पावर log x है, तो कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट
y1 log x की पावर क्या है x, y2 x की पावर log x, और y क्या है आपके पास log x की पावर x प्लस में x की पावर log x। ये हो जाएगा y इक्वल, ये y1 मान लिया हमने, ये y2 मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर होगा आपका dy1 प्लस d अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इसको इक्वेशन थर्ड नाम देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। जो भी वैल्यूज आएगी उसको उठाकर बाद में यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो पहले निकालते हैं y1। y1 क्या है हमारे पास log x की पावर x है, दोनों ओर मैं log ले रहा हूं, तो log y1 क्या हो जाएगा, यहां पर log लेंगे तो ये पावर बाहर आ जाएगी, ये होगा log x। क्योंकि log क्या करता है पावर को बाहर ले लेता है, तो इस log से ये पावर यहां से यहां आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये हो जाएगा y1 dy1 अपॉन dx। यहाँ पर u इंटू वी लगा देंगे, x को एज इट इज रखेंगे, log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, लेकिन जिसको भी आपने x मान, इसका होगा log x का 1 अपॉन x इंटू में जिसको भी आपने x मान लिया उसका भी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x को इस बार एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। ये y इधर आ जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास log x की पावर में x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये y1 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस x से ये x कट गया, तो ये अंदर क्या बचा 1 अपॉन log x बचा, इस x से ये x कट गया, और ये कितना बचा आपके पास log x। ये आपके पास वैल्यू आ गई dy अपॉन dx की। अब निकालते हैं यहाँ पर dy2 अपॉन dx। तो y2 क्या है हमारे पास x की पावर log x। आप चाहे तो इसको एलसीएम लेकर आगे सोल्व करना चाहे, वैसे इतना छोड़ेंगे, ये dy अपॉन dx ही है। तो यहाँ पर log लेंगे, क्योंकि log से ये बाहर आ जाएगा, ये होगा log y2 log x इंटू में ये log लेंगे यहाँ पर, और ये x log y2, ये log x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार log है, log x का हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा ये 1 log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन y2 इंटू में dy2 अपॉन dx हो जाएगा। x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये तो पावर वन ही हो जाएगी। इनटू में जिसको भी आपने एक्स माना है उसका डिफ्रेंसिएशन और आएगा, तो डी वाई टू अपॉन कितना आ जाएगा ये यहाँ से, डी वाई टू अपॉन डी एक्स। वाई टू की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे। ये वाई मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स की पावर log एक्स है हमारे पास वाई टू की वैल्यू, और ये क्या बचा हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 2 log एक्स अपॉन एक्स, ये आ गई हमारे पास डी वाई टू अपॉन। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से वैल्यूज उठाकर इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू log एक्स की पावर एक्स प्लस log एक्स प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं है, 1 अपॉन log एक्स और log एक्स, log एक्स प्लस में ये वैल्यूज एक्स की पावर log एक्स इंटू में 2 log एक्स अपॉन एक्स, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल 1 क्या है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको मान लेंगे लेट u बराबर एक्स की पावर वाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे v वाई की पावर एक्स इक्वेशन सेकंड, और ये है हमारे पास y बराबर एक्स की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल में 1। y बराबर इसको क्या मान लिया हमने u, इसको क्या मान लिया v। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल में 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, और ये 0, इसका 1 का डिफरेंशिएंट कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन थर्ड नाम देंगे, और जो भी वैल्यूज आएगी उसको उठाकर यहाँ पर थर्ड में रख देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है, u हमने किसको माना है, u बराबर x की पावर y, तो log लेंगे log u y इंटू में log x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन u
अपॉन डी एक्स, वाई एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इसका डी वाई का डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल है यू, यू क्या, यू इधर रखेंगे या यू की वैल्यूज उठाकर एक्स की पावर वाई, ये अंदर क्या बन रहा है हमारे पास वाई एक्स प्लस में लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है यहाँ पर, और ये हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब निकालते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो डी यू अपॉन डी एक्स आया है हमारे पास। नाउ यहाँ देखते हैं v इक्वल है हमारे पास y की पावर x, y की पावर x लॉग लेंगे यहाँ पर, लॉग v अपॉन ये हो जाएगा x लॉग y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ यू इंटू वी लगाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई को एज इट इज रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, डी वी अपॉन डी एक्स, ये v को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो v की वैल्यूज क्या है हमारे पास y अपॉन एक्स, और ये अंदर क्या बनेगा x अपॉन वाई प्लस में x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस में log y ये बन रहा है। तो ये हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से डी क्या डिफरेंस क्या बनेगा समीकरण में रख देंगे बस इसमें, इक्वेशन में ये वैल्यूज x अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस में log x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई एक्स की पावर y अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में log y, ये बन रहा है हमारे पास। हमको निकालनी है यहाँ से डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले सारे साइड ले लो, और ये इक्वल 0 के चल रहा है आपके पास, ये इक्वल है आपके पास 0। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स लेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स वाई log डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर माइनस में हो जाएगी, ये होगा y की पावर x इंटू में एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स
बराबर होगा आपके log y और माइनस के log x। तो जो फाइनल आपका dy अपॉन dx बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ से, dy अपॉन dx माइनस के y x की पावर yn माइनस 1 अपॉन में ये बनेगा आपका log x माइनस में log y और ये बनेगा आपका log x log y। ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन आएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।